खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां बुधनी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तैयारियां जोरों पर हैं। इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि ये उपचुनाव बीजेपी सरकार की तानाशाही कार्यप्रणाली पर लगाम कसने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि हम बुधनी की जनता से ये प्रार्थना करेंगे कि लगाम लगाओ। जनता भारतीय जनता पार्टी पर लगाम लगाएगी तो गेहूं धान के सही दाम मिलेंगे, बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार खत्म होंगे और बीजेपी का अहंकार समाप्त होगा। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल की नामांकन रैली में शामिल होने पहुंचे जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधा। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एनिमेटेड वीडियो पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच ही बंटवारे, नफरत और घृणा की है। देश का संविधान अखंडता और जोड़ने की बात करती है, लेकिन बीजेपी हमेशा से इसी तरह समाज को बांटने की बात करती है। जीतू पटवारी ने बुधनी की जनता से की ये अपील। बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामांकन दाखिल करने से पहले जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। सीहोर से संवाददाता गजेंद्र भार्गव की रिपोर्ट। जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था। ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पे। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हुआ, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूझ सांवल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ है। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी। मैं मानता हूं उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने